गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस के ऊपर बायोलॉजी का चैप्टर 8 चल रहा है हमारा। इसमें हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है जी, आगे देखो जी क्या है इसमें। पहले हमने पढ़ लिया था क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर। अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। वैसे तो आपको फर्टिलाइजेशन बता दिया था मैंने। फर्टिलाइजेशन क्या होता है इन ह्यूमन बींग्स। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है? इंटरनल। मैंने आपको बताया था जब फर्टिलाइजेशन कराया था, दो टाइप की फर्टिलाइजेशन होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ह्यूमंस बींग में कौन सी होती है आपकी? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। द स्पर्म, स्पर्म किसको क्या कहते हैं? मेल गैमेटीज कहते हैं। स्पर्म को क्या कहते हैं? मेल गैमेटीज या मेल सेक्स सेल कहते हैं जी। मेड इन टेस्टिस ऑफ मैन, जो कहाँ बनता है? मैन की टेस्टिस में। आर इंट्रोड्यूस इनटू वजाइना, उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है वेजाइना के अंदर ऑफ वुमेन थ्रो पेनिस ड्यूरिंग मेटिंग। ड्यूरिंग मेटिंग मतलब कि जब आपस में मिलते हैं मेल और फीमेल, तो उस दौरान क्या होता है कि मेल क्या जो स्पर्म होता है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है वेजाइना के अंदर। इन दिस वे मिलियन ऑफ स्पर्म आर रिलीज इनटू द वेजाइना। इसके दौरान क्या होता है? मिलियन ऑफ स्पर्म्स रिलीज हो जाते हैं वेजाइना के अंदर। ठीक है, जब मेटिंग होती है तो मिलियन ऑफ स्पर्म्स, बहुत सारे मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं कहाँ पर? वेजाइना के अंदर एट वन टाइम, एक टाइम पे। द स्पर्म आर हाईली एक्टिव एंड मोबाइल। मोबाइल का मतलब मूविंग। ठीक है, हाईली मूविंग होता है। ठीक है, तो स्पर्म क्या होते हैं? हाईली एक्टिव होते हैं और मोबाइल होते हैं, यानी मूव कर सकते हैं वो। द स्पर्म मूव थ्रू द सर्विक्स इनटू द यूट्रस। सर्विक्स से थ्रू कहाँ मूव करते हैं? ये यूट्रस के अंदर मूव कर जाते हैं। फ्रॉम यूट्रस द स्पर्म पास इनटू ओविडक्ट। कहाँ पास कर जाता है? ओविडक्ट में पास कर जाता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था ओविडक्ट क्या होती है, जिनको फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं। तो स्पर्म क्या होता है? स्पर्म को जब वेजाइना में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है उसके बाद ये हाईली मोबाइल होता है, एक्टिव होता है। ये सर्विक्स की तरह यूट्रस में चला जाता है। यूट्रस से कहाँ चला जाता है? ये ओविडक्ट में चला जाता है जी। One of the oviduct contain an ovum or egg released by the ovary during ovulation। जब ओवल्यूशन का पीरियड स्टार्ट होता है, ठीक है, जब किसका पीरियड स्टार्ट होता है? ओवल्यूशन। अभी पढ़ोगे आप ओवल्यूशन क्या होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर आपका एग आ जाता है। फेलोपियन ट्यूब्स में क्या आ जाता है? एग। और वहां पे अगर स्पर्म चले आ गया तो स्पर्म और एग आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, और इसी को मिलना ही क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो और इससे मिलने के बाद क्या बनता है आपका? जाइगोट बनता है। क्या बनता है जी? जाइगोट बनता है। तो ओनली वन स्पर्म फ्यूज विद, ओनली वन स्पर्म, होते मिलियन ऑफ स्पर्म है, सिर्फ एक स्पर्म फ्यूज करेगा किसके साथ? ओवम के साथ या फिर एग के साथ। कहाँ पे? इन द ओविडक्ट। कहाँ पे? ओविडक्ट के साथ। टू फॉर्म में जाइगोट। क्या बनाने के लिए जी? जाइगोट बनाने के लिए। दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसको क्या कहा जाता है जी? फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट। इसलिए फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम कहाँ होती है? ओविडक्ट में होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है ये कि फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन ओविडक्ट। कहाँ पे होती है? ओविडक्ट में होती है। ठीक है, क्लियर ये बात? ये आपको बता भी दिया था पहले फर्टिलाइजेशन की स्टेप क्या होती है। अब आगे देखो, when the ovum or egg is fertilized in the oviduct। जब आपका एग या ओवम फर्टिलाइज हो जाएगा ओविडक्ट में, then a zygote is formed। तब क्या बनता है जी? आपका जाइगोट फॉर्म्ड होता है। क्या बनता है आपका? जाइगोट इज फॉर्म्ड बनता है। अब जाइगोट डिवाइड रैपिडली बाय मिटोसिस सो एज इट मूव डाउन स्लोली इन द ओविडक्ट एंड फॉर्म ए होलो बॉल ऑफ 100 ऑफ सेल। अब क्या होता है? जो जाइगोट है वो डिवाइड होता है रैपिडली, मतलब बहुत तेज से। किसके द्वारा? मिटोसिस प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, और मूव डाउन करता है। मूव डाउन का मतलब पहले वो फैलोपियन ट्यूब्स में था, वो फैलोपियन ट्यूब्स में नहीं रहेगा, वो नीचे आ जाएगा, यूट्रस के अंदर आ जाएगा जी। ठीक है, और एक 100 बाल ऑफ होलो बाल ऑफ 100 ऑफ सेल्स की क्या बन जाती है? एक बॉल टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, दिस होलो बाल ऑफ सेल नाउ कॉल्ड एन एम्ब्रियो। इसको क्या कहा जाता है? अब एम्ब्रियो कहा जाता है। अब इसको क्या कहा जाता है? एम्ब्रियो कहा जाता है। सिंक इनटू सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड गेट एम्बेडेड इन इट। अब क्या होता है? ये सिंक करेगा इनटू सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस। अब ये कहाँ चला जाएगा? यूट्रस में चला जाएगा। ठीक है जी, ये कहाँ पहुंच जाएगा अब? एंड गेट एम्बेडेड, और इसके अंदर स्टोर, ये रुक जाएगा आपका। ठीक है, होलो बॉल ऑफ सेल यहाँ रुक जाएगी। The embedding of embryo in the thick lining of uterus is called implantation।
इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है कि जो एम्ब्रियो पहले आपका जायगोट बना, जायगोट डिवाइड होगा और आपका काफी सेल बन जाएगी, सेल बनने के बाद उसको एम्ब्रियो कहेंगे। और एम्ब्रियो कहाँ पे होगा, जब यूट्रस के अंदर आ जाएगा और जो यूट्रस लाइनिंग के अंदर एम्ब्रियो की एम्बेडिंग होगी या वहां पे पहुंच गया, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होगा, ए डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू डेवलप बिटवीन द यूट्रस वॉल एंड एम्ब्रियो। ठीक है, एक डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू डेवलप हो जाएगा, जब वहां पे पहुंचेगा ना तो वहां पे एक टिश्यू डेवलप हो जाएगा यूट्रस के अंदर, ठीक है, और एम्ब्रियो के बीच में, जिसको क्या कहा जाता है, इसको फोर्टिस भी कह देते हैं। फोर्टिस, फोर्टिस का मतलब होता है भ्रूण कहते हैं ना, जिसको एम्ब्रियो कह दो तो फोर्टिस कह दो, ठीक है, विच इज कॉल्ड प्लेसेंटा। इसको क्या कहते हैं, हमें प्लेसेंटा कहते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के बाद जब वो यूट्रस में पहुंचता है तो वहां पर एक डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू डेवलप हो जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम जी, प्लेसेंटा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है प्लेसेंटा। आपने देखा होगा बेबी के साथ एक पाइप्स टाइप की स्ट्रक्चर जुड़ी होती है छोटे बेबी के साथ, जो बेबी का बर्थ होता है उसी को कहते हैं प्लेसेंटा। अब ये प्लेसेंटा का क्या हुआ जी, ये काम क्यों आता है प्लेसेंटा, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द मदर टेक्स प्लेस थ्रू द प्लेसेंटा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स का, बेबी को होता है, जो मदर की यूट्रस के अंदर जब बेबी होता है तो उसको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, उसको खाने पीने के लिए कुछ तो चाहिए डेवलप करने, उसको ऑक्सीजन भी चाहिए सांस लेने के लिए, उसको वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर निकालेगा बॉडी से। ये सारी चीजें किसके द्वारा होती है, ये एम्ब्रियो और मदर के बीच जो प्रोसेस चलती रहती है, ये प्लेसेंटा के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है, प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा ही वहां से वहां चीजें भेजता है, वहां से वापस वेस्ट वगैरह उठा देता है, ठीक है। तो द टाइम पीरियड फॉर द फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ बेबी इज कॉल्ड जिस्टेशन, ठीक है, इसको कहते हैं जिस्टेशन, जिस्टेशन कहते हैं। जो टाइम पीरियड होता है फर्टिलाइजेशन जहां से स्टार्ट हुई, जहां बेबी का बर्थ हुआ, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम जेस्टेशन कहते हैं जी, ठीक है। जेस्टेशन समझ गए क्या, जेस्टेशन है जी टाइम कितना लगा बेबी की फर्टिलाइजेशन होने से लेके बेबी का जो बर्थ हुआ है तब तक कितना टाइम लगता है, यानी प्रेगनेंसी कितने दिन रहती है, आप ये कह सकते हो जी, ठीक है। तो वो कहलाता है टाइम पीरियड, ये आपको पता ही होगा। एवरेज जेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन बीइंग कितना होता है, लगभग 9 मंथ होता है, ठीक है, और या फिर 38 वीक्स कह सकते हो। लगभग कितना होता है, 9 मंथ या फिर 38 वीक्स होता है जी, क्लियर ये बात, ठीक है। तो हमने यहाँ ये चीज पढ़ी कि जब ये जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा आपका रैपिडली बाय मेटियोसिस के द्वारा, आपका एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो वापस आ जाएगा नीचे की तरफ, यूट्रस की तरफ, और यूट्रस के अंदर आने के बाद वहां पर एक डिस्क लाइक स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाती है, टिश्यू बन जाता है, जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा का रोल क्या होता है, जो भी एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा, ऑक्सीजन होगा, वेस्ट प्रोडक्ट होगा बिटवीन एम्ब्रियो एंड मदर टेक्स प्लेस थ्रू द, कहाँ से होगा, वो प्लेसेंटा के थ्रू होगा। द टाइम पीरियड फॉर द फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ और बेबी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, जेस्टेशन कहते हैं, ठीक है। अब सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल मेंस्ट्रुएशन, देखो जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम, जो फीमेल के अंदर होता है। अब देखो द रिलीज ऑफ एन ओवम फ्रॉम एन ओवरी इज कॉल्ड ओवल्यूशन। देखो आपने देखा था ओवरी वहां से सेप थी, ठीक है, वहां से एग रिलीज होता है फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर, देखा, पढ़ लिया आपने ये बात। इसी प्रोसेस को कहते हैं ओवल्यूशन, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओवल्यूशन। तो द रिलीज ऑफ एन ओवम या फिर एग, कुछ भी लिख सकते हो, फ्रॉम एंड ओवरी, ओवरी से एग रिलीज होना या ओवम रिलीज होना, क्या कहलाता है, ओवल्यूशन कहलाता है। इन ह्यूमन फीमेल्स या गर्ल्स द ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग ओवम और एग वंस एवरी 28 डेज फ्रॉम द एज ऑफ पुबर्टी। जब फीमेल, ठीक है, पुबर्टी की एज में पहुंचती है तो उसके बाद 28 डेज के ऊपर क्या होता रहता है, हर बार ओवरीज ओवल्यूशन करता रहता है, ठीक है। ओवल्यूशन टेक्स प्लेस ऑन द 14th डे ऑफ बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ 28 डेज। मान लो पिछली बार जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल रहे हो फीमेल के, उसके 28 डेज जहां से शुरू होते हैं, ठीक है। मान लो आज आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होते हैं तो आज के 14th डे से क्या होता है जी, आपका ओवल्यूशन टेक्स प्लेस होता है, ठीक है। तो ओवल्यूशन टेक्स प्लेस ऑन द 14th डे ऑफ द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ 28 डेज। यहाँ से 28 डेज जब पिछली बार हो गया आपके, उसके बाद जब शुरू हुए मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके 14th डे क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर एग आना शुरू हो जाता है। अब यहाँ से दो कंडीशन बनती है, या तो हो सकता है इस एग को स्पर्म मिल जाए, अगर स्पर्म मिलेगा तो बेबी की ग्रोथ होगी, वो आपको बता ही दिया। अब होगा एक बार कि स्पर्म मिले ही ना इसको,
जब इसको एग को स्पर्म नहीं मिलेगा तो बिफोर एवरी ओवल्यूशन द इनर लाइनिंग, अब क्या होता है जी, जब जहाँ से एग रिलीज होता है तो यूट्रस अपने आप है ना, लाइन उसकी थिक होनी शुरू हो जाती है, मोटी शुरू हो जाती है यूट्रस की। यूट्रस को लगता है कि अब एग रिलीज हुआ है, कहीं से इसको स्पर्म मिलेगा, तो बेबी बनेगा, आपका जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है जी। उस एम्ब्रियो को पालने के लिए उसकी दीवार, उसकी अपने आप को वो मजबूत बनाने की कोशिश करता है। उसको ये नहीं पता होता कि अब इसको स्पर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस एग को। उसका काम होता है जैसे ही एग रिलीज हुआ, यूट्रस की लाइनिंग थिक होनी शुरू हो जाती है, ताकि वो एक बेबी के लिए प्रॉपर बेड प्रोवाइड कर सके, आप ये कह सकते हो। तो बिफोर एवरी ओवल्यूशन, जब भी ओवल्यूशन होता है, द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस बिकम थिक, इनर लाइनिंग क्या बन जाती है, थिक, मोटी बन जाती है और सॉफ्ट बन जाती है, विद लॉट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ये किससे बनती है, ये ब्लड कैपिलरी कह सकते हैं, ब्लड वेसल आ जाती है इसके अंदर। इसके कारण क्या हो जाती है, इसकी इनर लाइनिंग बड़ी हो जाती है, ठीक है। These changes in uterus are necessary, ये जरूरी है यूट्रस के अंदर। क्यों जरूरी है, बिकॉज इन केस ऑफ ओवम एग रिलीज बाय द ओवरी गेट फर्टिलाइज बाय द स्पर्म, अगर वो फर्टिलाइज हो जाए, क्या हो जाए जी, फर्टिलाइज हो जाए स्पर्म के द्वारा, देन यूट्रस हैज टू कीप दिस फर्टिलाइज ओवम, ठीक है। अब इस यूट्रस को, इस फर्टिलाइज ओवम को रखना पड़ेगा, किसके लिए, फॉर फर्दर डेवलपमेंट के लिए, बेबी बनना है उससे, एंड सप्लाई इट विद फूड एंड ऑक्सीजन, इसको सप्लाई भी देनी है फूड और ऑक्सीजन के लिए। इसलिए क्या करता है, ये अपनी वॉल को थिक और सॉफ्ट बना लेता है, किसकी हेल्प से, ब्लड कैपिलरी की हेल्प से। इफ हाउएवर, अगर कोई कंडीशन ऐसी आती है कि स्पर्म इज नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ ओवल्यूशन, अगर स्पर्म नहीं है एट द टाइम ऑफ ओवल्यूशन, तो अब क्या होगा, अब इसकी यूट्रस की दीवार तो वैसे ही बंद होगी, अब उसको ये थोड़ी पता है कि इसको स्पर्म नहीं मिलेगा। देन फर्टिलाइजेशन तो टेक्स प्लेस होगी नहीं, क्योंकि स्पर्म आया नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगी नहीं। द ब्रेकडाउन एंड रिमूवल, अब वापस क्या हो जाएगा, इसका ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा। अब ब्लड कैपिलरी से थिक हुई थी ना वाल, अब वापस जब इस यूट्रस का ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, यहाँ से क्या निकलना शुरू हो जाएगा, ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अलोंग विद ब्लड वेसल इन द फॉर्म ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग, जिसके कारण वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो या फिर मेंस्ट्रुएशन कहते हैं जी, ठीक है। इसी प्रोसेस को, इसको क्या कहते हैं हमें, मेंस्ट्रुएशन या फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है। समझ आ गई आपको बात। होता क्या, मैं दोबारा बताता हूँ कि हर 14th डे, जब 28th डे स्टार्ट होते हैं, उसके 14th डे बाद ओवल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ओवल्यूशन स्टार्ट होने से क्या होता है जी, ओवल्यूशन से क्या होता है, ये जब एग यहाँ से रिलीज करती है ओवरी, तो इस एग को रिलीज होते ही यूट्रस अपना साइज चेंज करना शुरू कर देता है। साइज क्या करना शुरू कर देता है, यूट्रस अपना चेंज करना। क्यों, क्योंकि बाई चांस उसको ये नहीं पता होता है कि इसको स्पर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर बाई चांस उस एग को स्पर्म मिल जाए तो आगे फर्दर डेवलपमेंट भी तो करानी है ना बेबी की, बेबी की ग्रोथ होगी, ठीक है जी। प्रॉपर उसको फूड भी चाहिएगा, ऑक्सीजन भी चाहिएगा, तो इन चीज के लिए यूट्रस को अपना साइज उसी हिसाब से बनाना शुरू कर देता है वो। लेकिन अगर बाई चांस उसको स्पर्म मिला ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होनी नहीं है, तो कुछ दिन वो वेट करेगा। वेट करने के बाद जब वो यूट्रस क्या हो जाएगा, वापस उसकी जो बॉल है वो वापस क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिकम्पोज होनी शुरू हो जाएगी, वापस क्या हो जाएगी, ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा जी उनका, ठीक है। और ब्रेकडाउन शुरू होने के कारण जब भी ब्लड कैपिलरी से जो वॉल थिक हुई थी वो वापस यहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण वेजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो या फिर मेंस्ट्रुएशन कहते हैं जी, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको। अब मेंस्ट्रुअल अकर एवरी 28 डेज, मेंस्ट्रुएशन का कब होती है, हर बार 28 डेज के ऊपर होती है। बिकॉज ओवल्यूशन क्या होता है, रिलीज और एग बाय ओवरीज एवरी 28 डेज। ओवल्यूशन भी क्या होता है, हर 28 डेज के बाद होता रहता है, इसलिए मेंस्ट्रुएशन भी क्या होती है, 28 डेज के बाद होती है। मेंस्ट्रुएशन स्टॉप टेम्परेरी, menstruation stop temporary when ovum or egg get fertilized and woman get pregnant। menstruation तब रुक जाती है, टेम्परेरी, टेम्परेरी का मतलब परमानेंट नहीं, कुछ टाइम के लिए रुक जाएगी, जब ओवम है आपका, ओवम या फिर एग है, वो फर्टिलाइज हो जाएगा और वुमेन क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स टेम्परेरी स्टॉप हो जाते हैं, और ये क्या होते हैं, मेंस्ट्रुएशन रीस्टार्ट हो जाते हैं, वापस से स्टार्ट हो जाते हैं आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी। बर्थ ऑफ बेबी के बाद वापस क्या हो जाते हैं, ये रीस्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब एक मिनार्की एंड मेनपोज क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे मिनार्की एंड मेनपोज। द फर्स्ट अकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन पीरियड एट पुबर्टी इज कॉल्ड मिनार्की। जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन सर्कल आता है, तो फर्स्ट अकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है एट पुबर्टी, उसको क्या कहते हैं, मिनार्की कहते हैं, ठीक है। अब जब
जब फीमेल की एज 40 to 45 ईयर के आसपास या 50 के आसपास पहुंचती है तो उनके मेंस्ट्रुएशन परमानेंटली स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन और पीरियड इन ए वुमन इज कॉल्ड मेनपोज। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेनपोज कहते हैं। मेनपोज कहाँ अक्कर करता है? 45 से लेकर 55 ईयर तक। तो जब मीनार्की प्रोसेस स्टार्ट होती है, यानी फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होते हैं, तब चांसेस शुरू हो जाते हैं प्रेगनेंसी की, कि प्रेगनेंसी होगी। और जब मेनपोज हो जाता है उसके बाद क्या हो जाते हैं? प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, स्टॉप लग जाता है प्रेगनेंसी के ऊपर, ठीक है। तो ये था जी आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, मिनार्की और मेनपोज। मिनार्की क्या होती है? जो फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन पीरियड आता है, एज ऑफ पुबर्टी, उसको मिनार्की कहते हैं। और जो परमानेंट स्टॉपेज हो जाता है वुमेन के अंदर मेंसेस का या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, उसको क्या कहते हैं? हम मेनपोज कहते हैं। ये कब अकर करता है? 45 से लेके 50 ईयर तक। इसके बाद प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, इसके बाद प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। ये था जी आपका। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें जी, पवन सांड सर के नाम से। इसको ज्वाइन करना ना भूलें जी, ठीक है। इसके अलावा वीडियो को लाइक करके जाएंगे, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताया करो कैसा लगता है जी आपको। बी बेटर लर्न बेटर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।